हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमिनेंस प्रोफेशनल एकेडमी। जहां हमने पिछला लेक्चर छोड़ दिया था वहीं से हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में वी हैड सीन इलस्ट्रेशन 1, वेरी बेसिक इट वाज। परचेज बुक का इलस्ट्रेशन देखा था। वहाँ हमने कोई कैलकुलेशंस एज सच नहीं किए थे, ना डिस्काउंट के ना परचेज रिटर्न के। बट फॉर दिस इलस्ट्रेशन हम लोग ट्रेड डिस्काउंट, परचेज रिटर्न, इसमें सब कुछ बनाने वाले। तो दिस इज अ होलसम क्वेश्चन जहाँ आपका सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। ओके, सो पेज नंबर 149, इलस्ट्रेशन 2 वी आर सॉल्विंग। Enter the following transactions and purchase book of Konica Electronics. Post them into ledger and prepare a trial balance. तो हम ledger और trial balance थोड़ा बाद में करेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं कि परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक कैसे बनाते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट ट्रांजैक्शन August 3, 2018, परचेज फ्रॉम मेसर सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स। इनवॉइस नंबर दे दिया है 20 मिनी साइज मोबाइल एट ₹2000 पर पीस, 12 home theaters at rupees 4500 per piece at 12% trade discount। तो कैलकुलेशंस एक मिनट रहने देते हैं, पहले तो ये समझते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये परचेज बुक में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो नाउ वी आर इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप कोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स, और परचेज क्या कर रहे हैं, मोबाइल एंड होम थिएटर्स। तो दैट मीन्स दे आर गुड्स फॉर मी, राइट। एंड कैश में कुछ बोला नहीं है, दैट मीन्स दे आर ऑन क्रेडिट। तो ये ट्रांजैक्शन हम यहाँ ले सकते हैं। तो 3 अगस्त 2018, नेम ऑफ द सप्लायर इज सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हम यहाँ पे आइदर इनर कॉलम में सारे कैलकुलेशंस दिखा सकते हैं या फिर इसका अलग से वर्किंग नोट बना सकते हैं। मैं अभी के लिए तो यहीं पे बना रही हूँ। तो सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा सप्लायर है, उनसे हमने लिए हैं 20 मोबाइल्स, और हर एक का प्राइस है ₹2000, राइट। तो इसका टोटल आ जाएगा 40,000, ये हम यहाँ लिख देते। प्लस हमने क्या खरीदा, 12 होम थिएटर्स इंटू रुपीज़। एक होम थिएटर है 4500 रुपीज़ का, तो दिस विल बी 54,000 टोटल। तो मेरा टोटल आया बिफोर डिस्काउंट 94,000। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि हमको इस पर डिस्काउंट मिला हुआ है। तो डिस्काउंट कितना परसेंट है, 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो 94,000 पे 20%, दैट इज 18,800 का डिस्काउंट मुझे मिला है। तो नेट टोटल परचेज का वैल्यू कितना आएगा, 75,200। ये कैलकुलेशंस तुमको करने हैं। 94,000 माइनस 18,800, दैट इज 75,200। और इनवॉइस नंबर दे दिया है, दैट इज 2250। तो ये आ गया मेरा सीमा इलेक्ट्रॉनिक से किया हुआ परचेज का टोटल। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज फ्रॉम पवन इलेक्ट्रॉनिक्स, इनवॉइस सो एंड सो, 100 पेन ड्राइव्स एट 210 पर पीस एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये भी यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस ही परचेज किया है। द डेट इज 10 अगस्त 2018, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने खरीदे 100 पेन ड्राइव्स into ₹210 each, तो दिस विल बी 21,000 टोटल, माइनस यहाँ पे भी अपने को मिला 10% का ट्रेड डिस्काउंट, तो दैट मीन्स 2100 विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो टोटल आएगा 18,900, और इनवॉइस नंबर दे दिया है 2860। इज दिस क्लियर? आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज फ्रॉम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, इनवॉइस नंबर दे दिया है 15 स्टीरियोज, 20 कलर एलसीडीज वगैरह वगैरह, 12.5 ट्रेड डिस्काउंट, अगेन सेम। तो 16 अगस्त को हम अगेन एंट्री करेंगे। नेम ऑफ द सप्लायर इज मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने परचेज किया
15 स्टीरियोज इंटू रुपीज़, एक स्टीरियो था 4200 का, तो इसका आएगा 63,000 प्लस हमने परचेज किया 20 कलर LCDs इंटू 14,000 पर पीस, तो इसका टोटल आएगा 2,80,000। तो टोटल जो दोनों का मिला के आ रहा है दैट इज 3,43,000 माइनस डिस्काउंट कितना मिला 12.5 ट्रेड डिस्काउंट, तो 3,43,000 पे 12.5% इज 42,875 का ट्रेड डिस्काउंट आएगा। तो ये माइनस करने के बाद नेट वैल्यू इज 3,125 और इनवॉइस नंबर अपने को दे दिया है 2456। ओके, यस। नेक्स्ट 26 अगस्त 2018 को परचेज किया हुआ है। परचेज फ्रॉम सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स 10 मिनी साइज LCD एंड 6 LEDs at 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ भी सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से ही परचेज किया, लेकिन वहाँ कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि डेट्स अलग है, ठीक है, तो हमको अलग से लिखना ही पड़ेगा ऑन द गिवन डेट। सो सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या खरीदा हमने 10 LCD इंटू रुपीज़ 8,000, दैट इज टोटल 80,000 प्लस हमने खरीदा 6 LEDs इंटू रुपीज़ 12,500, इसका टोटल आएगा 75,000। So net total before discount is 1,55,000 minus 20% trade discount, तो 1,55,000 पे 20% is 31,000, तो the total after discount comes to 1,24,000 और invoice number 2394. Now last 29th August 2018, again we are purchasing from Pawan Electronics. क्या क्या परचेज किया 50 पेन ड्राइव्स इंटू रुपीज़ 210, इतना ही खरीदा है, दैट इज 10,500 माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10,500 पे 20% दैट इज 2,100, तो टोटल आएगा 8,400 एंड माई इनवॉइस नंबर इज 2960। नाउ ये जो कैलकुलेशंस हमने सारे परचेज सप्लायर्स के लिए किए हुए उसका हमको टोटल लेना है। अब ये टोटल क्या इंडिकेट करेगा कि मेरा परचेज का वैल्यू, इन शॉर्ट जो तुम ट्रेडिंग अकाउंट में डालने वाले हो, जो परचेज अकाउंट है, जो मेरा गुड्स है जो मैं ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ, दैट परचेज का वैल्यू इज गोइंग टू बी दिस टोटल जो अभी यहाँ पे आएगा। तो ये अगर हम सब कुछ का टोटल करेंगे तो इट विल बी 5,26,625। तो दिस इज परचेज टोटल, दिस इज व्हाट परचेज का टोटल आया हुआ है, ठीक है। मतलब परचेज अकाउंट अगर बनाया जाएगा तो उसका टोटल आएगा 5,26,625। इज दिस क्लियर? ये हमने सिर्फ परचेज बुक बनाया हुआ है। नाउ इफ यू कम टू पेज नंबर 152, इफ यू कम टू पेज नंबर 152, यही क्वेश्चन है और उन्होंने बोला है कि परचेज रिटर्न का बुक बनाओ इसी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इसी क्वेश्चन के लिए परचेज रिटर्न का बुक बनाना है, तो हम वो भी कर ही लेते हैं परचेज रिटर्न का बुक। Yes, now purchase return के बुक में I'll just write down the page number over here. It is 152.
ठीक है। नाउ परचेज रिटर्न के बुक में फॉर्मेट जो चेंज होगा वो ज़्यादा कुछ नहीं चेंज होगा, सिर्फ यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इनवॉइस नंबर यू विल राइट डेबिट नोट नंबर, ठीक है। यहाँ पे इनवर्ड इनवॉइस नंबर के बजाय यू विल राइट डेबिट नोट नंबर, दिस इज द फॉर्मेट, ओके। नाउ लेट्स रीड फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक 20th August 2018. Goods returned to Seema Electronics is as follows: two mini TV sets at 2000 each and a home theater rupees 4500 each returned against debit note number 4/2018. तो हमने सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से जो गुड्स परचेज किए थे वो हमने 20 अगस्त को उनको रिटर्न कर दिए हैं फॉर any reason, like it can be defective, it can be not as per our order. तो सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स becomes my name of the supplier over here. अगेन मैं इनर कॉलम में कैलकुलेशंस दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या रिटर्न किया। 2 टीवी सेट्स ऑफ ₹2000 ईच, प्लस मैंने और क्या रिटर्न किया, एक होम थिएटर मैंने रिटर्न कर दिया है, तो 1 होम थिएटर ऑफ ₹4500 ईच। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जितने टीवीज़ मैंने लिए थे उसमें से 2 मैंने रिटर्न कर दिया और जितने होम थिएटर्स लिए थे उसमें से 1 रिटर्न कर दिया। तो जितना रिटर्न किया है उतना परचेज रिटर्न में वी हैव टू इंट्रोड्यूस। तो अब यहाँ पे कितना आएगा, 4000 आ जाएगा ये, और ये 4500। तो माई टोटल इज़ 8500 जो मैंने रिटर्न किया, और मेरा इनवॉइस डेबिट नोट नंबर है 4/2018। तो अभी और कुछ है नहीं परचेज रिटर्न में, तो डायरेक्टली वी आर टेकिंग अप द टोटल। तो टोटल आएगा 8500, दिस इज द टोटल ऑफ माई परचेज रिटर्न। मतलब अगर मैं देखूँ कि मेरा परचेज जो है टोटल वो बना था कुछ 5,26,625, उसमें से अगर मैं परचेज रिटर्न माइनस कर देती हूँ तो द फिगर दैट विल बी ओवर हियर इज माय नेट परचेज का फिगर, नेट परचेजेस आफ्टर परचेज रिटर्न आफ्टर डिस्काउंट, ओके। तो दिस इज द लॉजिक कि परचेज मेरा आया था तो परचेज रिटर्न मैंने उसमें से अगर माइनस कर दिया तो मेरा नेट परचेज इज आफ्टर परचेज रिटर्न, ओके। तो अब यहाँ पे इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये जो क्वेश्चन है इधर ही ख़त्म हो जाता है। Now we have covered purchase and purchase return book. Now we have to cover sales and sales return book. अभी there is nothing different in it. Sales return और sales book में वही होने वाला है जो purchase में हुआ. The only thing is we have to see the criteria कि goods है क्या और credit पे sale किए क्या. That's it. तो next lecture जो बनेगा वो sales book और sales return पे बनेगा, and then we will move to cash book. ठीक है, कैश बुक के सम्स करेंगे हम लोग। तब तक के लिए व्हाट यू कैन ट्राई इज़ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है वो तुम लोग ट्राई कर सकते हो परचेज रिटर्न के, ओके। एंड अगर कुछ डाउट रहेगा इसमें, इसके पहले के इलस्ट्रेशन में जो नोहा ट्रेडर्स का किया था हमने उसमें या इसमें कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। आई विल रिवर्ट इट एज सून एज पॉसिबल। और नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले प्लीज़ थोड़ा सा रिविजनरी जो वीडियो है जिसमें कॉन्सेप्ट कवर किया गया था वो एक बार देख लेना, ओके। थैंक यू सो मच गाइस।